हेलो ऑल, सभी का स्वागत है। और मैं हूँ चरवाक लोकायत, सबका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होगा। जो लोग भी देखेंगे तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे पता चलता है कि जो राम है, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम मान के लोग पूजा करते हैं, उनके क्या तर्क थे, क्या कुतर्क थे। जो जबाली ने जब अपने तर्क रखे तो राम ने क्या कुतर्क दिए। तो पहले स्लाइड्स में मैं जबाली के तर्क दिखाऊंगा और बाद में राम के उसके विरुद्ध जो कुतर्क दिए, जो भय और धमकियां दी है, उसको मैं हाईलाइट ज़रूर करूँगा। और इससे भी बातें क्लियर हो जाएगी कि राम जैसे जो कोई तथाकथित काल्पनिक व्यक्ति भी होंगे या जो भी है, इवन काल्पनिकता में भी वो कोई असाधारण व्यक्ति नहीं थे, साधारण ही थे और उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। और आगे देखते हैं। यहाँ पे द फादर इज़ द ओनली सीड। यहाँ पे जाबाली के तर्क देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। द फादर इज़ ओनली द सीड ऑफ ए बीइंग, द स्पर्म एंड द ओवम ब्लेंड एट द राइट टाइम इन मदर्स वूम्ब सो दैट ए ह्यूमन बीइंग इज़ बॉर्न। बिल्कुल साइंटिफिकली करेक्ट है और तार्किक है ये। नेक्स्ट, the king has gone where he had to go. This is the fate of all being. Unnecessarily you are still frustrated over the matter. तो जो राजा थे वो मर गए और ये हर चीज़, हर प्राणी जो है लिविंग है, उसका अंत होता है, यही बात ख़त्म हो जाती है। इसके लिए चिंता काहे को करते हो, ये इनका मानना है। ठीक है। और फादर के बारे में जो बोला कि जो थे वो कैसे पैदा होते हैं वो भी बोला। जो भी तार्किक तौर पे देखे तो करेक्ट है, साइंटिफिकली भी देखे तो बात सही है। ठीक है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भाई, और आगे जो हम दिखाएंगे जबाली के तर्क, उन सब के उत्तर में राम ने क्या उत्तर दिया। अगेन वो उत्तर में वही मान्यता जो है उसी को दोहरा रहे हैं, और क्योंकि वो उसको मानते हैं वो सही हो जाता है, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। तो ये चल रहा है, इससे बाहर उनका सोच नहीं जाता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। और आगे देखते हैं जबाली के तर्क क्या थे, विचार क्या थे। यहाँ पे 14th यहाँ पे लिखा है, दीज पीपल से द 8th डे शुड बी गिवन अप टू सैक्रिफाइसेस फॉर द स्पिरिट्स ऑफ अवर एंसेस्टर्स। सी द वेस्ट ऑफ फूड, व्हाट विल ए डेड मैन ईट। तो यहाँ पे कह रहा है कि 8वां दिन जो है, लोग कहते हैं कि वो हमारे पितरों की आत्मा के लिए है और उस दिन हमें भोजन देना है उनको। तो यहाँ पे एक तर्क दे रहे हैं कि भाई जो आदमी मर चुका है वो क्या भोजन खाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इंसान की या मानव की जो इनसिक्योरिटी है वो दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। और इसी इनसिक्योरिटी के चलते वो जो है, मतलब इस चीज़ को मान रहा है कि मरने के बाद भी कुछ जीवन है, या जीवन जैसा कुछ है, या कहीं पे कंटिन्यूटी है, या कुछ है, ऐसा कुछ मान रहा है। तो इसलिए चल रहा है। तो जाबाली ने ये तर्क दे दिया है कि भाई मर गया तो मरने के बाद क्या खाएगा वो, ये तर्क दिया है। तो ये बड़ा ही अच्छा विचार है और लोगों को सोचना चाहिए। और आगे इनके तर्क देखते कि और क्या क्या इन्होंने तर्क दिए थे, क्या क्या बातें कही थी। और बाद में इनका प्रति राम ने जो कुतर्क दिए, जो विचार रखे, वो भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक और तर्क। इफ फूड ईटन बाय वन हियर रीचेस अनदर्स बॉडी, देन लेट ए सैक्रिफाइस बी ऑफर्ड फॉर दोज हु आर सेटिंग आउट ऑन ए डिस्टेंट जर्नी, विल इट नॉट बिकम ए फूड ऑन देयर पाथ। तो ये कह रहे हैं, जो भोजन यहाँ पे खाता है, वो अगर खाने के बाद वो भोजन किसी और के शरीर में जाता है, तो बोल रहे हैं कि क्यों ना हम भी यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस कर ले, और उससे जो आदमी जा रहा है डिस्टेंट जर्नी में, तो उनके पास भोजन ना जाए, क्यों ना वो आदमी के पास वो भोजन बन के उनके पास चला जाए। ये बात दे रहे तर्क। तो देखिए कितना विचारशील तर्क
रखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे। तो लोगों को ये विचार तो करना चाहिए, फिर भी लोग जो है ये मान रहे हैं कि कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, उसके पीछे पड़े, जबकि जबाली ये चीज़ कह रहे हैं। तो लोगों को सोचने वाली बात है। और आगे देखिएगा कि क्या तर्क जबाली दे रहे हैं आगे। परफॉर्म sacrifices, distribute gifts, consecrate yourself, practice austerity and renunciation. These writings are composed by learned men for the sake of inducing others to give. लो जी, यहाँ पे इन्होंने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है और एक खुद कह रहे जो बोलते हैं कि सेक्रीफाइस करो, यज्ञ हवन करो, दान दक्षिणा दो, अपने आप और घर त्याग दो और तपस्या करो, ये जो बातें लिखी है, और पूजा पाठ करो, ये सब बातें जो लिखी है वो इसलिए लिखी है ताकि लोग खुद दे सके इनको खुद कुछ लोगों को मजबूर कर सके ताकि तुम आके कुछ दो इनको। तो ये है एक्चुअल बात, और यहाँ पे तो सच्चाई एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो हिंदू राम को मानते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके क्यों नहीं मूव ऑन करते हैं कि भाई मंदिर की ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, भगवान की भक्ति की ज़रूरत नहीं है, इन सब को नकारा जा सकता है और इस चीज़ से आ जाना चाहिए। फिर भी लोग जो है आत्मा परमात्मा पे अटके हुए। तो और आगे देखते हैं। ओ द हाईली वाइज arrive at a conclusion therefore that there is nothing beyond this universe. Give precedence to that which meets the eye and turn your back on what is beyond our knowledge. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि राम को कि तुम जो है खुद कंक्लूजन पे आओ और बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, इसके अलावा हम जो देखते हैं जो यूनिवर्स है उसके बाहर कुछ नहीं है, और जो तुम्हें दिखता है उसी को तुम मानो, जो तुम्हें दिखता है, जो तुम्हें सही लगता है उसी को एक्सेप्ट करो, और जो तुम्हारे नॉलेज के बियॉन्ड है या जो तुम्हें जो वो बातें की जाती जो लोगों को शायद एक टाइम समझ में नहीं आती है, या ऐसी बातें की जाती है जो लोगों को ना समझ में आए, उसको त्याग दो, वो बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इतने तर्कशील बातें कर रहे हैं, तार्किक तौर पे विचार रख रहे हैं, और फिर भी लोग जो है धर्म को अटके हुए हैं, धर्म को मान रहे, कर्म को मान रहे, पुनर्जन्म को मान रहे, आत्मा परमात्मा को मान रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये लोगों को यहाँ पे सोचना चाहिए। और हम आगे देखते हैं कि इनके आगे और क्या तर्क है। ऑनर द जजमेंट ऑफ द वाइस एंड रिगार्डिंग दैट विच इज़ अप्रूव्ड बाई ऑल एक्सेप्ट द किंगडम एज प्रोपिशिएटेड बाई भरत। तो यहाँ पे जबाली राम को समझाते हुए बोले हैं कि तुम अपने जजमेंट को जो विचारशील लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके बातों को समझो, और ये जो राज्य है, जो भरत ने जो राज्य देने का बात किया है, जो ये राज्य है ये तुम्हारा है, इसको एक्सेप्ट कर लो, जिसका प्रस्ताव भरत ने रखा है। मतलब इतने समझदार और विचारशील बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं राम के कुतर्क क्या थे, राम क्या तर्क दे रहा है, राम के विचार क्या है इस चीज़ पे, और राम जो है वो क्या बातें मनवाना चाहता है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका आइडिया क्या है, और उनकी जो मानसिकता है वो कहाँ से कहाँ तक गिर सकती है। और उन्होंने यहाँ पर भी अपने पिता को छोड़ा नहीं, अपने पिता को भी अपमानित किया एक तरीके से। यहाँ पर भी उन्होंने अपने पिता का अपमान किया है। तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा अपने पिता के लिए, और ये भी दिखाऊंगा कि इनका नास्तिकों के प्रति क्या विचार है, ये भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ से शुरू होता है राम के तर्क। ये थे राम का तर्क। राम क्या तर्क दे रहे, कुतर्क। राम के तथाकथित तर्क जो बोलते हैं, कुतर्क क्या दे रहे, ये देखिए। गिफ्ट, सैक्रिफाइस, ऑब्लेशन, ऑस्टेरिटीज परफॉर्म्ड एंड द स्क्रिप्चरल टेक्स्ट हैव द फाउंडेशन इन ट्रूथ, हेंस वन शुड थरोली सरेंडर टू ट्रूथ। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि दान देना, दक्षिणा देना, सैक्रिफाइस करना और पूर्णाहुति देना, तपस्या करना,
पूजा पाठ करना और शास्त्र को मानना, ठीक है, ये सब में सत्य है और हमें इस सत्य को मान लेना चाहिए, हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। भाई साहब ये नहीं बोल रहे कि क्यों मानना चाहिए, कैसे मानना चाहिए। और इससे पहले जो बता रहे बात सत्य के बारे में बता रहे कि सत्य ईश्वर है, इससे पहले कि अगर आप वर्ष खोल के देखेंगे राम के तर्क में, ये सत्य को डिफाइन करते हैं अपने में बोलने के लिए, ठीक है। बट जैसे ही इन चीज़ों पे आते हैं उस चीज़ को मान रहे हैं, यहाँ पे सरेंडर कर देना चाहिए, बस सत्य मानो और सरेंडर कर दो। भाई साहब जब वो अपने बारे में बात कर रहे थे वो सत्य था, बट इसमें धार्मिक चीज़ें कैसे सत्य हो गई, आपकी बात हो गई तो ये भी पाखंड है। आगे देखिए इनके कुतर्क, ये देखिए एक और, आई एम ट्रू टू माई प्रॉमिस, वाई शुड आई नॉट fulfill द कमांड ऑफ माई फादर who was a devotee of truth. Neither covetousness nor forgetfulness nor pride would cause me to destroy the bond of morality. I shall honor the vow made to my father. अच्छा, तो ये सत्यता को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम जो कहते हैं उसको फॉलो करते हैं, और ये क्योंकि मान रहे सत्य ही ईश्वर है, तो भाई क्योंकि ये अपना खुद का प्रॉमिस जो है उसको मान के कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और वो सत्य है, तो ये मान रहे कि जो धार्मिक चीज़ें हैं ये इनके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग, ये कि जो धार्मिक चीज़ें वो भी सत्य हो गई। फिर ये इनका लॉजिक है, ये देखा इनका सोच, मतलब खुद मान रहे हैं कि हम वचन का पालन कर रहे हैं, हम बातें सुन रहे हैं और जो प्रॉमिस किए उसको फुलफिल कर रहे हैं, और जो हम कहते हैं वो कर रहे हैं। और क्योंकि हम ऐसा करते हैं इसलिए वो इनडायरेक्टली ये दिखाना चाहते हैं कि भाई जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो तपस्या है या जो पूर्णाहुति है या जो यज्ञ हवन है, जो भी सैक्रिफाइसेस है और दान दक्षिणा है, वो भी बिल्कुल सत्य हो जाता है और हमें उसको मान लेना चाहिए जैसे हम इसको मान लेते हैं। भाई साहब ये क्या लॉजिक हुआ, ये तो आपके पर्सनल जीवन है ना, ये आपने डिसाइड किया क्या मैं इसको फॉलो करूँगा, ये आपका निर्णय है। अभी यहाँ पे आप खुद गोरे कह रहे हैं। और आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, नाइदर गॉड्स नॉर द मेन्स will accept the offerings of those who are wanting in the truth, unsteady and unstable in their minds. This is what is taught to us. अच्छा, अभी ये देखिए, यहाँ पे गॉड्स होते हैं वो ही प्रमाणित नहीं है, उसका भी कोई डायरेक्ट कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि हम उन ऑफरिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो सत्य को नहीं मानता। भाई साहब आप अच्छा आदमी बन के जी रहे हैं, उसका संबंध और जो कर्म कांड है, यज्ञ हवन करना, दान दक्षिणा देना और आपका पूर्णाहुति करना और तपस्या करना, इसका क्या संबंध है, वो कैसे सत्य हो जाता है, वो कैसे मान लेंगे। और क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अच्छे आदमी नहीं हैं तो ये मतलब इनके अकॉर्डिंग है कि अगर हम विरोध कर, इनके अकॉर्डिंग है कि धार्मिक चीज़ें करने से ही हम अच्छे आदमी बन सकते हैं। इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं, इनका ये तर्क है। और ये कह रहे कि जो सत्य को ही नहीं मानता, अच्छा इनके अकॉर्डिंग वो क्या सत्य है वो तो हमने दिखा दिया, तो सत्य को नहीं मानता तो वो स्वीकार नहीं करेंगे गॉड्स लोग। और देखिए क्या लिखे, हैविंग रीच्ड दिस टेरेस्ट्रियल ग्लोब द रियल्म ऑफ एक्शन, only a virtuous act is to be undertaken. The god of fire, the wind god and the moon god reap the fruits of their acts. भाई साहब गॉड जो है एक फायर का भगवान है, एक विंड का भगवान है, ये कोई मून का देवता है। भाई जब यही प्रमाणित नहीं है, इसको भी मान, ये यहाँ पे ये चल क्या रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी जो चीज़ मान्य ही नहीं है, मतलब एक तरीके से जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष प्रमाणित ही नहीं है, उसी को मान के घुमा फिरा के ये राम तर्क दे रहे हैं। अब इसको कुतर्क नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये तो कुतर्क देना हुआ फिर। और बोल रहे हैं कि यहाँ पे वर्चुअस एक्ट करना चाहिए, जो इस भूलोक में आएगा उनको ये करना चाहिए बोल रहे हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो है कर्म कांड करना ही आपकी मोरालिटी है भाई, ये इनका मतलब मानसिकता है। और क्योंकि मैं अपने माता पिता का वचन फॉलो कर रहा हूँ तो मैं सत्य के पथ पे हूँ, इसलिए ये जो कर्म कांड है, ये जो फायर सैक्रिफाइस है वो भी सत्य है, ये इनका मानना है, ये तर्क है इनका। अब देखिए नेक्स्ट, हैविंग परफॉर्म्ड 100 sacrifices, इंद्र द लॉर्ड ऑफ सेलेस्टियल्स
went to heaven having practiced severe austerities. Great sages went to heaven. भाई साहब जबाली ने ऑलरेडी एक तर्क दे दिया कि बियॉन्ड दिस यूनिवर्स कोई और यूनिवर्स नहीं है और जो तुम्हें दिखता है उसी को मान्यता दो। जब ऑलरेडी उन्होंने ये चीज़ कह दिया तो भाई कहाँ से आप बता रहे हो कि सैक्रिफाइस करने से हेवन है? कहाँ से हो हेवन है? पहले हेवन तो दिखाओ, हेवन कहाँ है, स्वर्ग तो दिखाओ, फिर देखेंगे भाई कि हमें उसके लिए फायर सैक्रिफाइस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखो ये राम की मतलब कुतर्क दे रहे हैं यहाँ पे, ये बकवास कर रहे हैं। अब क्या बोलेंगे इस चीज़ पे? तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि क्या राम को मानना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि यहाँ पे तर्क ही नहीं दे रहे। इनसे ज़्यादा बेटर तर्क तो जबाली ने ऑलरेडी दे दिया है, अच्छे अच्छे तर्क दे के उन्होंने सिद्ध किया है अपने बात को प्रत्यक्ष के आधार पे। और यहाँ पे तो शब्द को ही मान रहे और वो बोल रहे कि हमको जो सिखाया गया वही हम बोल रहे हैं। और आगे देखिए, द वर्चुअस से दैट ट्रूथ, पिटी, वैलोर, कंपैशन फॉर ऑल बीइंग्स, polite speech and worship of Brahmins, gods and unexpected guests are paths to heaven। अच्छा, तो भाई साहब आपके अच्छे होने से, सपोज आप सच बोलते हैं, आप में दया है, आप में ब्रेवरी है, आप में कंपैशन है, ठीक है, ये गुण तो आपका बिना ब्राह्मण के पूजा किए, बिना गॉड्स को माने और बिना अतिथि को एक्सपेक्ट किए भी किया जा सकता है। उसके लिए ब्राह्मण है, गॉड है, और क्या बोलते हैं जो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जिसे आप बोल रहे हैं, अतिथि, तो उसके लिए ये सब की क्या ज़रूरत है? अतिथि आता है तो स्वाभाविक आप करेंगे। आप इसलिए तो अतिथि का स्वागत करके नहीं करते ना क्योंकि कोई देवता आ गया या फिर कोई मतलब स्वर्ग से उतर के आ गया, इसलिए तो नहीं कर रहे आप इसलिए कर रहे क्योंकि आप उनकी मदद करना चाहते हैं। तो इसमें ईश्वर या स्वर्ग जाने की क्या बात आ रही है, भगवान के पास या देवता के पास? और यहाँ पर भी देखिए वर्शिप ऑफ ब्राह्मणास, यहाँ पर भी जातिवाद एक तरीके से। और देखिए अलग, आई अक्यूज द एक्ट डन बाई माई फादर इन टेकिंग यू इन टू हिज सर्विस, यू विथ योर मिसलीडिंग इंटेलिजेंस, ए फर्म एथिस्ट फॉलन फ्रॉम द ट्रू पाथ। अच्छा, तो ये है राम के कुतर्क। और यहाँ पर भी देखिए वो अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। एक और तो अपने इसी चैप्टर में डींगे हाँक रहे थे कि भाई मैं अपने पिता के वचन को निभा रहा हूँ, मैं उनके वचन को झूठा नहीं होने दूंगा, सत्य करूँगा। और दूसरी ओर ये अपने ही फिर पिता का अपमान भी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या अपमान करते हुए बोल रहे हैं कि आई अक्यूज द एक्ट डन बाई माई फादर इन टेकिंग यू इन टू सर्विस, क्योंकि आप एक नास्तिक हो और आप सत्य के पथ से निकल चुके। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग सत्य क्या है वो हम देख चुके हैं भाई, मतलब इनका क्या सत्य है, जो ऑलरेडी इनको पढ़ाया गया है या मान रहे हैं वही इनके लिए सत्य हो गया, ठीक है। और बोल रहे हैं कि क्योंकि आप नास्तिक के और पिता ने आपको अपनी सेवा में रख लिया, मैं उनको आरोपित मानता हूँ, आरोप देता हूँ। ये आई अक्यूज मतलब निंदना करता हूँ, यहाँ पे शब्द हुआ है निंदामी, निंदा कर रहे हैं अपने पिता की भाई यहाँ पे। और क्या देखिए आगे देखिए, ये है यहाँ इस श्लोक में नास्तिक के प्रति राम का जो विरोध है, जो एक मानसिकता है, हेट्रेड या इंटॉलरेंस या जो भी है, वो आपको दिखता है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, इट इज एन एग्जैक्ट स्टेट ऑफ केस दैट ए मेयर इंटेलेक्शन डिजर्व्स टू बी पनिश्ड एज इट वर ए थीफ एंड नो an atheist to be on par with a mere intellectual. Therefore, he is the most suspectable and should be punished in the interest of the people. In no case should a wise man consort with an atheist. ये देखिए एथिस्ट के प्रति ये है, और नास्तिका का मतलब होता है एथिस्ट। तो भाई यहाँ पे देखिए भारत में जो कहते हैं ना एथिज्म एक्सेप्टेबल है हिंदुइज्म में, तो ये देखिए राम क्या कह रहे हैं आपके राम, यहाँ पे राम तो मतलब विरोध कर रहे हैं। तो इट इज़ एन एग्जैक्ट स्टेट ऑफ केस दैट मेयर इंटेलेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो स्टार आप देख रहे हैं इंटेलेक्शन, जो ऑथर ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको भी बुरा लग रहा है, वो शुगर कोट करने की बाद में कोशिश कर रहा है। ये थे राम के विचार।
वो देखिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है और मैं बता देना चाहता हूँ कि राम जो है एथीस्ट को एक थीव से कंपेयर कर रहे हैं, एक चोर से, और बोल रहे हैं कि उसको दंड दे देना चाहिए राज्य में। मतलब ये है राम के विचार एथीस्ट के प्रति। और लोग क्या बोलते हैं, हिंदुइज्म में एथीज्म है, हिंदू से एक्सेप्ट करते एथीस्ट को। अरे भाई, ये आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में फ्रीडम है रिलीजन को फॉलो करने का भी और नहीं करने का भी, इसलिए आपको कहना पड़ रहा है, ठीक है। ना कि इसलिए क्योंकि आपका धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ एथीस्ट को एक गलत तरीके से पेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से दिखा रहे हैं। तो धार्मिक ग्रंथ ने समाज को अच्छा नहीं बनाया, बल्कि समाज को और गर्त में डाला है। और इस दो मैंने पहले वीडियो भी बनाया था राम के चरित्र पे, तो वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसके रेफरेंसेस भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।